नर से नारायण वही बन सकता है जो समयोचित कार्य करता है, समय के अनुसार जो चले तो समय भी उसका साथ देता है, और जो समय के अनुसार नहीं चलता तो समय भी उसका साथ नहीं देता है। कल आचार्य भगवान ने मूठ माटी के माध्यम से भी यही बात कही थी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, और पंक से घृणा करो, पंकज से नहीं। ऐसे हास्य की बात की, आज उसी के आगे थोड़ा सा लेते हैं। यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। जिससे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो उसको अलग कर दो तो अच्छा है। समझ में नहीं आया? माटी के साथ में वो कंकर रह तो रहे थे, लेकिन माटी के साथ एक मेट नहीं हो पा रहे थे। आज शिल्पी ने छानबीन कर उनको अलग कर दिया तो निश्चित रूप से वो जो है अब अपने आप को अकेला महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन गलती तो माटी की है नहीं, माटी ने तो बहुत साथ दिया था। अब यहाँ पर वह कड़वी सी घूंट पीकर वे कंकर भी दीनता भरी आंखों से निहारते हैं। अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते हैं। गो टू पवेलियन, जाइए वापस अपने जहाँ से आए। तो उनको कंकरों को अलग कर दिया है, और माटी भी अब स्वाधीनता का अनुभव कर रही है। अभी तक वो पराधीन थी उन कंकरों के कारण। वह अपनी जो मृदुता थी उसको व्यक्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी सी देखती है। अब वह मुड़कर उनको देख लिया कि अब आप अपना रास्ता नापिए और हम अपना रास्ता तय करेंगे। माटी की शालीनता कुछ देश ना देती सी। माटी की जो शालीनता है, जो उसकी जो व्यवहार कुशलता है, वह व्यवहार कुशलता ऐसे है जैसे वह देश ना दे रही हो, कुछ देश ना देती सी की। महासत्ता माँ की गवेषणा, समीचीना ऐसना और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। मतलब वह महासत्ता माँ की गवेषणा, महासत्ता की गवेषणा करना है। क्या होता है? सब चीजें, सब गुण सब में नहीं होते, सारे गुण सब में नहीं होते। कोई में कोई से गुण होते हैं तो कोई में कोई से गुण होते हैं। तो वह शालीनता के साथ में माँ कह रही है, दुखी ना हो, तुम महासत्ता की गवेषणा करो, खोज करो, उसको सोचो, विचार करो, तुम्हारा भी अपना अस्तित्व है या नहीं है? है। समीचीना ऐसना, समीचीन ऐसना करो। अवश्य संकीर्ण सत्ता की विवेचना, और जो अभी तुम्हारे में जो संकीर्णता है ना, उसकी विवेचना मतलब छोड़ना, उसको छोड़ देना। अभी तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, अभी तुम पानी को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, अभी तुम फूल नहीं पा रहे हो, अभी तुम भीतर से भीग नहीं पा रहे हो। इन सब को छोड़ देना तो एक न एक दिन ऐसा नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, होगा, लेकिन अभी नहीं हो सकता। यह संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। कंकरों से वह बोल रही है कि तुम्हें इसकी विवेचना करनी है। जो तुम्हारे अंदर में जो संकीर्ण मानसिकता बैठी हुई है उसकी विवेचना, उसको छोड़ दो। अर्थ यह हुआ, देखो दोबारा बता रहे हैं गुरुजी, लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। लघुता का त्यजन, ओछापन, ओछापन नहीं होना चाहिए, संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए, बड़ी मानसिकता होनी चाहिए। एक नैरो गेज, एक ब्रॉड गेज, दो रेलवे लाइन होती है ना, छोटी लाइन बड़ी लाइन,
तो छोटी मानसिकता मत रखो, बड़ी मानसिकता रखो। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। जितना ऊंचा पेड़ होता है ना, उतनी नीचे उसकी जड़ें भी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना ही अपने आप में उदार होता है, बड़ी सोच वाला होता है। गुरुता का यजन ही और बड़प्पन का यजन, अपने में बड़प्पन लाना है, अपन को छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। यही शुभ का सृजन है। अच्छे के लिए यदि अच्छा करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो यह तभी हो पाएगा जब आप लघुता को छोड़ें और गुरुता को अपनाएं। लघुता को छोड़ें और गुरुता को अपनाएं। घर परिवार में भी हम बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनको केवल सुनना होता है, उनको आप केवल मात्र अपने सुन लो, बोलो नहीं। बोलेंगे तो और विवाद की स्थिति हो जाती है। जो बड़ी माँ होती है, बड़ी सासू जी होती हैं, तो वो जिठानी जी होती हैं, तो वो अपने आप में इसी प्रकार की बड़ी सोच रखती हैं ताकि घर पूरा एक साथ बंधा हुआ रहे, न्यारे न्यारे न हो जाएं। ऐसा होता है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव, हो उसमें छेद का अभाव भर। सागर होता है, खूब गहरा होता है, खूब लंबा चौड़ा होता है। इन्हें कौन नापे, इन्हें कौन बांधे, न बंधने वाला है सागर। हाँ, नाम के आगे ही सागर लगा है ना, तो सागर, तो उसकी गहराई को न नाप सकते हैं, न उसकी चौड़ाई को बांध सकते हैं। ऐसी वह सागर सी गहराई होती है और लंबाई चौड़ाई होती है, उसे भी नाव के माध्यम से, बस छेद नहीं होना चाहिए। छेद होगी तो नाव आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए छेद को पहले बंद कर लेना। आप भी अपने देख लेना कि कहीं छेद तो नहीं है, हम पार तो होना चाहते हैं, वो छेद होगा तो वहीं डूब जाएंगे। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, कभी कभी वह नाव घबराती है। जब लहरें उठती है ना ऊंची ऊंची, तब उसमें भी, हाँ, डगमग डगमग डोले मेरी नैया, अब तो तुम ही पार लगा दो खवैया। बोलते हैं ना पारसनाथ भगवान से, गहरी गहरी नदियाँ। देखो याद है आप लोगों को भजन सब। हाँ बिल्कुल, संसार की नैया भी ऐसी ही है। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, वह घबरा रही है, और वह घबराहट नहीं जल से है, नहीं जल के गहराव से। जल कितना भी हो कोई फर्क नहीं, जल कितना ही गहरा हो कोई फर्क नहीं, इससे वो नहीं घबरा रही। क्यों घबरा रही है? परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है, जो जल की गहराई को छोड़ जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है, मान का मापदंड। वे जो लहरें हैं ना, जल की तरल सत्ता के विभाव से है। मतलब तरल सत्ता मतलब बोलते हैं जल का स्वभाव है तरल होना, लेकिन उस तरलता में भी जो शांत है, जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है, जल की तरह है आत्मा, फिर क्यों अशांत है। जल का स्वभाव शुद्ध है, जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है,
फिर क्यों अशांत है? अशांत इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, मुझे देख लूंगा उसको। देखता क्या, अपने आप को समझता क्या है वो? अब लो, हो गया शांत। तेरी आत्मा में शुद्ध है, शांत है, शीतल है, फिर तुम क्यों गर्म हो रहा है? गर्म हो रहा है, नीचे भट्टी लगा रखी है, इससे गर्म हो रहा है वो। पर के निमित्त से गर्म हो रहा है, पर के कोस रहा है, पर्यायों में उलझा है, वही तो पर्याय है, वही पर्याय है। तरल जो उसकी लहरें है वो क्या है? जल की लहरें पर्याय है, और वो पर्याय उलझा रही है, उस नाव को भी डामाडोल कर रही है। तो जल की तरल सत्ता के विभाव से, विभाव मतलब जो स्वभाव को छोड़ दिया है, जल की गहराई को छोड़कर, ये जो पर्याय होती है ना, ये क्या बोलते हैं, तरंगे, ये ऊपर ऊपर रहती है, नीचे नहीं रहती। आप देख लेना, कभी भी आप कभी कंकड़ फेंको तो ऊपर ऊपर में ही उसमें हलचल रहेगी, नीचे में तो वो जितना गहरा है उतना ही शांत है। समझ आ रहा है? जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आ जाती है, ऊपर आ जाती है वे तरंगे, वे लहरें, तैरती हुई सी, तैरता हुआ सा। अध डूबा, अब देखो और क्या, और विभाव में और एक और अध डूबा। अध डूबा मतलब होता है आधा डूबा हुआ है। हिम का खंड, आप लोगों ने मथानी से मट्ठा मथा है, मथा है, तुम लोगों ने मथा है, उसमें गोला आता है, तो वो गोला पूरा ऊपर नहीं होता, पूरा अंदर भी नहीं होता, आधा नीचे और आधा ऊपर है। गेंद तो देखी है, गेंद कभी डाल के देखना पानी में, ठीक है ना? तो वो अध डूबा सा हिम का खंड, बर्फ जो होती है ना, बर्फ की सिल्ली, वो बर्फ की सिल्ली न तो पानी में डूबती है और न पानी में तैरती है। अब उससे झमेला है उस नाव को। लहरें तो ठीक है, वो जो बर्फ आ गई उसका क्या करेंगे? वो तो डगमग कर देगी ना। एक बड़ी सारी चट्टान जैसी बर्फ की सिल्ली होगी, उस नाव का रुख ही बदल देगी। तभी तो पतवार को पकड़ के रहता है, तू ही मेरा माझी और तू ही पतवार है, वही पतवार है और कोई पतवार नहीं है। मान का माप। अब वो बर्फ कैसी, पानी होता है ना, वो सॉफ्ट होता है ना, तरल होता है, चाहे जिधर मुड़ जाए, चाहे जिधर मोड़ दो, खुद भी मुड़ जाता है और दूसरों को भी मोड़ देता है। अब वो बिल्कुल मान का मापदंड, हम किसी से कम नहीं। अकड़ के बर्फ कब बनती है? पानी से बर्फ बनाई है, जब फ्रिज में रख दे तो नहीं बनती है, बनती है ना। हाँ, तो वही वो मानी हो गई ना। अब तो वो अपने स्वभाव को ही छोड़ दिए। कहाँ पे उसका स्वभाव क्या था और क्या विभाव में आ गया? वह हिम का खंड मान का मापदंड है, वह सरलता का अवरोधक है। सरल नहीं है वो, कठोर है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, कोई के माथे में मारो तो माथा ही फूट जाए। हाँ, कल ही तो मूड मूड आए थे, कल ही ओले पड़ गए। बोलते कि नहीं बोलते? बोलो। हाँ, तो वो ओले पड़ेंगे, क्या होगा? अब फूटेगी अब टटला, और क्या होगा? उसका बाल थे थोड़े बहुत, वो भी उतार दिए थे केस लोच में। गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है और सघनता का परिपोषक है। उस हिमखंड के देखो, जो मानी होता है ना, उस मानी में क्या क्या गुण हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गुणों से सुशोभित कर रहे हैं हमारे गुरुजी उसको। हाँ, अच्छी अच्छी उपमाएं दे रहे हैं। क्या उपमाएं दें आपको? आप तो ऐसे हैं, देखो कैसे हैं, उस बर्फ के टुकड़े जैसे। सरलता का अवरोधक। अब सरलता तो बची ही नहीं है उसमें, उसका अवरोधक हो गया। गरलता का उद्बोधक, अब वो गरल हो गया है, गरिष्ठ हो गया है, मतलब कठिन हो गया है, सघन जिसको बोलते हैं, हार्ड हो गया है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक। अब तरलता नहीं रही, अब वो बहेगा नहीं, अब जम गया, एक जगह बैठ रहे तो बैठ रहे, जिनके घुटनों में दर्द होता है तो बैठ रहे तो बैठ रहे, उठ गए तो उठ गए। बस सीधी सीधी बात है।
ऐसा ही होता है। आज क्या बात है, इनके लिए वो लाए नहीं कि बैठने के लिए, एक और ला देता ना वो। कुछ बैठने के लिए हो जाएगा तो हो जाएगा। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है और सघनता का परिपोषक। सघन है वो, बीच में कुछ भी, पानी में उंगली डालो तो डल जाएगी ना, बर्फ में डालो उंगली, सघन है ना। हाँ, तो ऐसे सघनता का परिपोषक है। नहीं तैरना जानता है और नहीं तैरना चाहता है। लो, नहीं तो तैरना जानता है। वो बचपन में दादाजी एक कहावत सुनाते थे, आधी रोटी खाऊं कोने पूरी रोटी भावे कोने, बाबा जी परनावे कोने चम्मट लाड़ी आवे कोने। ऐसा यानी जो है ना उसमें आता था, मतलब मारवाड़ी भाषा में बोल दिया, थोड़ा सा अपनी भाषा आप लोगों की भाषा में समझा देते हैं इसको कि आधी रोटी तो खाता नहीं। आधी, छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, आधी रोटी दो बाजू वाले को, बड़े आदमी को पूरी मिली है तो फेंक देगा, उनको साबुत दी और हमको तोड़ के, क्या समझ रखा है, क्या छोटा समझ रखा है क्या। अब आधी रोटी तो खाता नहीं है, पूरी रोटी भाती नहीं है, उसका पेट ही नहीं है ना इतना। 1-1.5-2 साल का बच्चा कितनी खाएगा, 1 साल का बच्चा, तो पूरी रोटी भावे कौन है, मतलब वो भाती नहीं है। और बाबा जी पर अब वो आगे की थोड़ी सी अलग है, तो उसको मत सुनो आप लोग काम की नहीं है, ठीक है। अभी तो इतना ही है कि आगे का ये बचपन में ही सिखा दिया जाता है। तो ये सब वैराग्य पाठ थे, उन्हीं को तो सुन सुन के समझ के यहाँ तक आ गए हैं। हाँ, कि ये इनमें सार नहीं है, ये सब असार है। क्यों? क्योंकि जो पाता है वो भाता नहीं है और जो भाता है वो पाता नहीं है, इसीलिए तो सुट साता नहीं है। इसी मूठ माटी में आने वाला है, इसी में आएगा, इसी में आने वाला ही है। तो भाई, तो नहीं तैरना जानता है और नहीं तैरना चाहता है। एक तो वो तैरना जानता नहीं, आधा डूबा हुआ है आधा बाहर है, और दूसरा न तैरना चाहता है, उसका भाव ही नहीं है ना तैरने का, वो तो दूसरे को परेशान करने का भाव है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है, वह जल पर रहना चाहता है। वह देखो, मानी हमेशा दूसरे के माथे पे बैठा रहना चाहता है। ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि दूसरा उसको माथे पे बैठाए, लेकिन वो हमेशा दूसरे के सिर पे ही, अब ठेठ भाषा में बोलेंगे तो रहने दो, हाँ उसको यही बोलेंगे, हाँ कि दूसरे के सिर पे बैठने का वो हमेशा भाव रखेगा कि बस मैं इसके सिर पे ही बैठा रहा हूँ। उसको दबाने की कोशिश करेगा, मैं बड़ा। हाँ, बड़ा कैसे बनता है पता है? दाल को पहले भिगोनी पड़ती है और फिर पीसनी पड़ती और फिर दे के उसमें ऐसे अंदर में सुई आटा, उसमें जब जाके बनता है वो बड़ा। ऐसे बड़ा बन गए, खाने में तो खा लो बड़ा बड़ा, महाराज बड़ा है वो। तो यहाँ पर भी वह खेद की बात है कि तरण और तारक, नाव तारक है और नाव में बैठा हुआ जो नाविक है वो तरण है, वो तरना चाहता है, उन दोनों को डुबोना चाहता है, उन दोनों को डुबोना चाह रहा है वो। क्यों? ये लोग पार नहीं होनी थी, न तो खुद तैरना चाहता है न दूसरा जो तैर रहा है उसको तैरने देता है। ऐसे वो हिमखंड, ये है मान की अभिव्यक्ति, स्पष्ट बोल दिया आचार्य श्री जी ने। जल पर रहना चाहता है वह, जल पर रहना चाहता। आज सुबह सुबह ही उदाहरण दिया था ना हमने कि एक तरफ वह घी है, घी को बैठाना चाहता है, वो बैठना नहीं चाहता है, वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, भाई इसको मेरा वजन नहीं लग जाए कहीं पे, इतना हल्का बन जाएगा। और पहले जो है पानी खुद जलेगा, घी नहीं जलेगा। आप देख लेना, चटर पटर उसमें आवाज़ आती है। हाँ, वो कभी भी नहीं, पानी उसको, घी को, तो वो बैठाना चाह रहा है उसको, वो बैठना नहीं चाह रहा, फिर भी बैठाना चाह रहा है। और यहाँ पर ये हिम का खंड है जो बैठाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन बैठना चाह रहा है पानी के माथे पे। और आगे देखो, अभी तो जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है वह। बोलो, क्या उसकी मानसिकता है कि जल में मिलकर नहीं रह सकता, वो जल से मिलकर नहीं रहेगा, अंदर नहीं जाके बैठेगा, उसके साथ में ऊपर रहेगा। और जग को, संसार को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है, पूरे सबको डुबोना चाहता है।
जो उसके संपर्क में आए बोले जा नीचे जा, कहाँ? पानी के नीचे, तेरे ऊपर मैं बैठूंगा। ऐसा वह हिमखंड सोचता है। वो और कोई नहीं, अपन ही है, दूसरे की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। हे मानी, या आई गया लो, हे मानी प्राणी, हे मानी प्राणी। मान का पुतला होता है मनुष्य, इसीलिए उसका नाम ही मनुष्य। हाँ, जिसके आगे ही मन लगा है पहले, तो मान का पुतला है। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभु, मान का अवमान कब हो। प्रमाण यानी सर्वांश ज्ञान जिनको है, सब कुछ ज्ञान जिनको है, नए की बात नहीं कर रहे। प्रमाणी हो आप हे प्रभु, आप प्रमाण हैं। अब आप बताएं कि हमारे मान का अवमान कब होगा, कब ये छूटेगा। बात बात में मूंछ पे ताव देने लग जाते हैं, भले ही मूंछ हो या पूंछ नहीं हो, न पूंछ है न मूंछ है, दोनों ही नहीं है, फिर भी ताव देने लग जाते हैं। ये स्थिति होती है, सबकी यही हालत है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चा हो। 1-2 साल 3 साल के बच्चे भी आते हैं ना पाठशाला में, पूछो इन लोगों से, उनको बोलेंगे तो बिल्कुल यूं ऐंठ जाएंगे, भैया हाँ ठीक है आप लोग सही हैं मैं ही गलत हूँ, ऐसा उनको बोल के काम कर लो, नहीं दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। तो दुकानदारी खराब थोड़ी करनी है अपनी। पानी पानी हो जा विषय आशा वसाती, वहाँ पे आता है वो भय आशा स्नेह लोभाच्य, इन 4 कारणों से आदमी डाउन हो जाता है। 4 कारण कौन से बता दिए? या तो भय होगा, या स्नेह होगा, या लोभ होगा, या आशा होगी, आशा होगी। ये रत्नेन्द्र के बारे में आता है नहीं आता है? हाँ, भय आशा स्नेह लोभाच्य। हाँ, तत्व ट्रुदेव लिंजनम, वो ट्रुदेवों को पूज लेता है, कुछ भी जुट जाता है, कहीं अपना सिरफल पटक देता है माथा। तो इसलिए चलो आगे चलते हैं। तो पानी पानी अब तो हो जा। पानी पानी होने का मतलब तो समझते हो ना, मुहावरा है ये। पानी पानी होना मतलब अपना सब कुछ गला देना। मान का अवमान कब हो? और माटी की देशना की धारा भी टूटी नहीं, माटी का प्रवचन अभी टूटा नहीं है, उसकी देशना चली रही है। फिर भी अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी। कि अभिधा व्यंजना लक्षण, ये तीन होते हैं, व्याकरण में होते हैं। व्याकरण पढ़ी होगी आप लोगों ने। सामान्य से जो उसकी परिभाषा होती है, संज्ञा सर्वनाम आदि का तो अभिधा, फिर और उसमें विशेषता व्यंजना, ऐसे आता है व्याकरण वगैरह में। तो वही है कि अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर रहती, मतलब विशेषता की ओर ले जा रही है। अभी तक तो वह माटी धीरे धीरे समझा रही है, अब और आगे अच्छे एडवांस रूप में समझाएगी, क्योंकि आप लोग भी तो एडवांस है ना। सीधी सीधी बात नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, आपको टेढ़ी बात समझ में आती, हम टेढ़े पने से समझा देंगे, जैसे समझ में आए सो वैसे समझा देंगे, वो माटी भी कम नहीं है। फिर भी अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी, कि बीज का वपन किया है। देखो यहां से क्या बोल रही है, बीज का जल का वर्षण हुआ है, उसमें जल अपन ने सिंचन वर्षण कर दिया। बीज अंकुरित हुए हैं, अगर बीज में जल का सिंचन कर देंगे तो क्या होगा, उठ जाएगा। अंकुरित हुए और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो, लहलहाती बाल वाली अबलासी, है ना। अबला जैसे होती है ना स्त्री, अबला यानी स्त्री, तो जिस प्रकार से नवविवाहित स्त्री होती है, युवती जिसको बोलते हैं, अभी बूढ़ी नहीं, वृद्धा नहीं, युवती, तो युवती जैसे होती है वैसे आप लोग, मतलब सही है ना, कोई ऐसा तो है नहीं। अबला है ना, नारी, ये सब उसी के हैं। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं उसके। कुमारी, अब कुमारी भी स्त्री को ही बोलते हैं, लेकिन कुमारी कब है, जब उसकी शादी नहीं हुई तब कुमारी है, ठीक है ना। और वधू, अब वधू है तो वहाँ फेरे में बैठी है तो वधू है। इस प्रकार से उसके बहुत सारे नाम आएंगे, इसमें भी आएंगे अभी आगे, कम से कम 50-40 नाम है स्त्रियों के, तो बढ़िया बढ़िया नाम है कुछ ही। तो अबला, अब वो जो है ना, वो खड़ी है, बाली, आप लोगों ने देखा ना,
अभी जाओ आप लोग, मैं अभी हम जाएंगे उधर, तो वो रेलवे स्टेशन के उधर खेत है ना रघुवंशी जी का, उसके अंदर में पूरे दूर दूर तक वो बालियां ही बालियां खड़ी है बस, बिल्कुल उसमें आ गई अब बाली अभी। हाँ, अब वो एक आध डेढ़ महीने पड़ जाए, शिवरात्रि के बाद तक तो आ ही जाती है ना फसल। ये होली पे लेके जाते हैं ना, उसमें होलिका दहन में लेके जाते हैं, वही वाला। तो वही, तो यहाँ पर ही कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हुई लहलहाती, अब बाल वाली, जिसमें बाल आ गए हैं उनको बाल बोलते हैं, वो जो बीज आते हैं दाना बोलते हैं। अबलासी, वह बिल्कुल नई 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 दुल्हन जैसी लगती है, अच्छी। तो पर हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है ज्वलन सी। ओहो, कि हिम ही नहीं, हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ ही नहीं, वो हिमानी लहर, उस बर्फ, हिमालय में बर्फ गिरी, और यहाँ देखो आप लोग सुबह सुबह बिल्कुल अच्छी कनकनी जैसी ठंड लगती है ना। उंगलियाँ भी बाहर धो लो पानी में, ठंडे पानी में, तो बस फिर वो थोड़ी देर तो ऐसे लगती है कि अब क्या करें, इनको हिलाते ही रहो बस, अब तब तो उनमें सर्कुलेशन होगा। तो ऐसी वह, अब तो फिर भी बहुत कम ठंड पड़ने लगी है, नहीं तो पहले पड़ती थी, आज से 10-15-20 साल पहले अच्छी बढ़िया कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तभी तो लू को भी पचाते थे। तो यहाँ पर भी हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है ज्वलन सी। आग ही नहीं जलाती, बर्फ भी जला देती है, वो पकी हुई फसल है। अविरल हिमकण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई, साई साई कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। योगी भक्ति में आचार्य श्री जी ने पद्यानुवाद किया है कि अविरल हिमकण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई, वो साधु खड़े हैं अपने ध्यान में नदी के किनारे, जो काय में कांति थी, चमक रही थी, दमक रही थी, सब काली पड़ गई। क्यों पड़ गई? बर्फ से, बर्फ से। साई साई कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई, और खेतों में भी केवल ठूंठ जैसी फसल भी नहीं बच पाई, सब पाला, जिसको आप लोग बोलते हो, पाला पड़ गया, तुषार, तुषार हो गई, फसल नष्ट हो जाती है, काली पड़ जाती है। इसी प्रकार से वो ध्यानी योगी भी काले हो जाते हैं, उनके हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है ज्वलन सी। जल जीवन देता है। अब देखो जल और बर्फ में क्या फर्क है। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। आपको प्यास लग रही हो तो पानी पी लो तो जीवन मिल जाता है, जीवन दान मिल जाता है। और बर्फ से कछु नहीं होने, खा लो बर्फ, गोला वालो। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है, वो पानी स्वभाव में है और बर्फ उसका। लेकिन आप लोग तो अब तो ठंड में भी बर्फ की कुल्फी खाने की आदत पड़ गई लोगों को। यही अंतर है, यही संतों का कहना है। जो जग जीवन वेत्ता है, इससे यही फलित होगा कि जो जग जीवन वेत्ता है, मतलब जीवन को देने वाला है, वह फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही, अब उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। हाँ, पहले माँ कहती थी घर में जब थे कि बेटा बर्फ खाओगे तो और प्यास लगेगी, बर्फ से प्यास बुझने वाली नहीं है, इसीलिए हम लोग गर्म पानी पीते हैं। आप लोग गर्मी में भी ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, प्यास बुझती नहीं है। 50 बार पानी पी लो तो भी फिर पानी पी लो, फिर पानी पी लो। हम एक बार पीते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ पाता है। यहाँ पे गुरुजी वही कह रहे हैं, उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिससे जिसकी आंखें जल रही हो, वह जल्दी से जल्दी उन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जल के बदले में हिम की डली खा लेता है, परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती है। क्यों?
नाच से नाची क्यों निकलती है। अब लो, आचार्य श्री जी तो सीधे सीधे ही बोल दिए, वो नाच बहने लगती है, सुट सुट आती है, जुकाम हो जाती है, और धीरे धीरे और साइनस की प्रॉब्लम होके और माइग्रेन बन जाता है। यदि आपने इंजेक्शन ठुकवा लिया या दवाई ले ली, अब वो जो निकलना चाह रही थी उसको रोक दिया तो जाके मस्तिष्क में बैठ गई, अब वहाँ क्लोटिंग हो गई, अब वो चटका मार रही है, चट 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 ऐसे करती है वो। इसी को तो माइग्रेन बोलते हैं। महाराज बहुत तेज ज़्यादा सिर ऐसे फटता है, वही तो माइग्रेन है। आपने जुकाम को दबाया था तो माइग्रेन हो गया, साइनस हो गया। इस प्रकार से कसकर प्यास लगती है, ये बिल्कुल सही है। यही तो विवाह की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता। मतलब जो विवाह में जिएगा और वो कभी भी स्वभाव को प्राप्त कर सकेगा क्या? वो कभी भी सुखी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इतना ही रखते हैं, आगे फिर दूसरा आ रहा है धीरे धीरे, है तो वही, अभी तो चलेगा, मान का पुतला है। तो इस प्रकार से स्वभाव की विकलता में नहीं, स्वभाव की सफलता में अपन को जीना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।